कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी कटोरी में आती है। हम कटोरी का सही शेप बैठा नहीं पाते। कटोरी कई बार हमारी ज़्यादा नोकीला बन जाती है या कई बार हमारी कटोरी चपटी बनती है, खास करके छोटे साइज के ब्लाउज में। तो आज अपने इस वीडियो में 32 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन। कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें कटोरी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कटोरी को हम सही तरीके से कटिंग नहीं करते, इसकी वजह से सामने का जो पार्ट है, सामने की फिटिंग वो सही तरीके से नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगा। वैसे भी मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताऊं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसकी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो नाप है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े सिले हुआ नाप है, यानी कि रेडी ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। इसकी वजह से मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूंगा, ना ही फिटिंग। जैसा ये है एज इट इज़ वैसे ही कटिंग करूंगा। तो पहले हम ब्लाउज के नाप को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर 10 इंच, सीना है इसका 32 इंच, कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। आस्तीन का दोस्तों मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ कटिंग, क्योंकि मैंने 32 साइज की आस्तीन कटिंग कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूँ। वैसे आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कटोरी ब्लाउज की जब कटिंग करते हैं तो पहले पेपर में करें, उसके बाद रख कर कपड़े में करें, क्योंकि छोटी कटोरी जो निकलती है वो वाला कपड़ा हमारा वेस्ट होता है। तो कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है तभी आप कपड़े में करिए कटिंग, नहीं तो पहले पेपर में कर लीजिए, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करके कपड़े में कटिंग करिए। देखिए, मैं अभी बैक पार्टी कटिंग करूँगा। तो देखिए, मैंने फोल्डिंग वाला हिस्सा अपने साइड में रखा हुआ है और खुला वाला हिस्सा इस साइड। सबसे पहले तो मैं इसमें पीछे पार्ट की कटिंग करूँगा। तो इसको सीधा खींच लूँगा कपड़ा, क्योंकि सीधा नहीं होता ये। अब आते हैं इसकी लंबाई में। लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूँ, 15 इंच। 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है, यानी कि वो सिलाई में दब जाएगा। हमें ऊपर के साइड में 1/4 इंच कम 1 इंच दबाव देना है शोल्डर में, और नीचे के साइड में 1/4 इंच, तभी ये 1 इंच हमारा सिलाई में एडजस्ट होगा। शोल्डर हमारा है 10 इंच, 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच, इधर भी 5 इंच। इसे हम स्केल से खींच लेंगे। गले का फैलाव 2.5 इंच। गले के फैलाव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंधा गिरने से। अगर हम सही तरीके से शोल्डर को दबाएंगे, पाइपिंग लाएंगे, तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। अब आते हैं गले के डीप में। 10.5 मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि 10 इंच हमारा गला डीप है। अब यहाँ से इसको राउंड ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद से दोस्तों गले का जो शेप है वो ले सकते हैं। आर्म होल में ले रहा हूँ 5.5 इंच। मैंने जैसे पहले बता चुका है 32 साइज में आर्म होल जो है, यानी कि राउंड, वो 14 इंच होता है। अब वो 14 इंच मैं अभी आप लोगों को इसका राउंड शेप ड्रा करने के बाद मेजरमेंट करके बताऊंगा, और बताऊंगा कि हमको कम और ज़्यादा किस प्रकार से करना है। तो सीना इसका 32 इंच है, 1/4 हो जाएगा 8 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ये मार्जिन ढीला आउट ऐड करने के काम आता है। 26 इंच हमारा कमर है, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है। देखिए, आप सभी चीज़ों में 1.5 इंच का ही मार्जिन लीजिए ढीला करने के लिए। क्या होता है, 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर एक मोटा हो जाता है कपड़ा। अगर कम लेंगे तो कम अच्छा नहीं है, क्योंकि ढीला करने के लिए हमारे पास गुंजाइश रहना चाहिए। बैक में जो डाट पड़ता है, अब उसके बारे में बताता हूँ आपको। आप 1.5 इंच को छोड़ दीजिए। अब इसको मेजरमेंट करिए कितना है। ये 7.5 इंच है। 7.5 इंच का हाफ होगा 3.25, और यहाँ पर भी आप 3.25 में निशान लगा लीजिए। इसका जो डाट पड़ता है बैक पार्ट का, वो 4.5 इंच का रहता है दोस्तों। किसी भी साइज में आपको 4.5 इंच का डॉट लगाना है नीचे से, और जहां हमने 3.25 इंच में निशान लगाया है ये सेंटर होगा। 1/2 इंच हमको इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, तो ये हमारा प्रॉपर ये डॉट इसका पड़ जाएगा। ये इस प्रकार से ये हमारा पीछे का डॉट रहता है। अब हमें इसमें आर्म होल का सही शेप, जिससे कि यहाँ पर रिंकल्स ना आए, तो हमें 1/2 इंच अंदर की ओर तिरछी लकीर खींच ली है, और यहाँ जहाँ 8 इंच पर निशान लगाया उससे 1 इंच पहले हमको निशान लगा लेना है। उसके बाद ये 1 इंच जहाँ निशान लगाया वहाँ से इस कोने तक हमको नाप लेना है कितना है। तो देखिए, ये 2 इंच आ रहा है। तो आप अंदर वाले तिरछी लकीर में यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लीजिए, और इसी में ही हमको इसका राउंड शेप बैठाना है। ध्यान रखेंगे, अगर आपका फ्रेंच कर्व है तो अच्छी बात है। आप फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए
यहाँ पर से इस जगह में आके ये मिल जाए। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैं अभी इसको यहाँ पर मिला देता हूँ। ये देखिए, तो ये सामने पार्ट का एक परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। अब पीछे पार्ट के लिए यहाँ पर से आप रखिए फ्रेंच पेपर को और सीधी लकीर में ये ऐसे। तो देखिए यहाँ से यहाँ मिलाया हूँ और यहाँ से तिरछी लकीर में। कई लोगों का कहना ये होता है कि तिरछी लकीर का क्या यूज़ है। तो देखिए तिरछी लकीर को ही अंदर वाले गहराई में हमको लेना है, ध्यान रखेंगे। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि बैक पार्ट की कटिंग करें तो सामने के पार्ट का हम गहराई क्यों लगा रहे हैं। जब तक हम सामने पार्ट की गहराई नहीं लेंगे, बैक पार्ट की गहराई अपन ले नहीं सकते। अब इसको मैं इसके राउंड को नापता हूँ क्योंकि हमको 14 इंच चाहिए। तो यहाँ पर से टेप रख लीजिए। अब इसको बिल्कुल प्रॉपर ऐसे मेज़रमेंट करिए कि 14 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर इसका 14 इंच आ रहा है। कहाँ? यहाँ पर। ये हमारा इतना जो पोर्शन है 1.25 इंच, ये हमारा शोल्डर में दब जाएगा। तो देखिए ये 14 इंच प्रॉपर आ गया है, यानी कि 7 इंच का डबल 14 इंच होता है। अब हमें मान लो इसकी गहराई यानी कि 15 इंच हमको इसका आर्म होल चाहिए। तो आप ये 5.5 जो लिया हूँ इसको 6 इंच में निशान लगा लेना है और 6 इंच में ही हमको इसका राउंड शेप ऐसे बैठाना है। मैं रफली बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो हमको 13 इंच चाहिए तो जो 5.5 इंच हमने लिया है उसको 5 इंच ले लीजिए। यानी कि आर्म होल हमको बढ़ाना है तो नीचे की साइड से बढ़ाना पड़ेगा और छोटा रखना है तो ऊपर के साइड में। ये तरीका होता है आर्म होल, सही आर्म होल कटिंग करने का। तो देखिए बैक पार्ट तो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। ये बैक कट गया है। अब इसको कपड़े को हम इधर ऐसा पलट लेते हैं। खुला वाला हिस्सा अपने साइड में आ गया। अब जो ये बैक पार्ट हमने जो कटिंग किए थे उसको यहाँ पर हमको रख लेना है और जैसा दोस्तों ये है, जैसा ये है हमको एज इट इज़ उसी प्रकार से इसको ड्रा कर लेना है जैसा ये है। इसमें हमें कुछ भी और कुछ नहीं करना है, जैसा है हमको एज इट इज़ इसको हम ड्रा कर लेंगे। अब इसको हटा लेंगे। सबसे पहले मैं इसके गले का फैला ले लेता हूँ। 2.5 इंच गले का फैला ले रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे भी 2.5 इंच कर लिया है, यहाँ पर भी 2.5 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। सामने गला हमारा 6 इंच है तो 6.5 मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। डेढ़ इंच जो हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है वो 1.5 इंच को भी हम यहाँ पर खींच लेंगे क्योंकि 1.5 इंच का भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कटोरी कटिंग करने के लिए ये मार्जिन होना अपने में ज़रूरी है। और सामने पार्ट की गहराई भी ले लेते हैं। ये सामने पार्ट की। अब हमें इसका बस्ट पॉइंट लेना है। 32 इंच सीना है तो 32 को 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे और जो हम ऊपर में सिलाई मार्जिन लेते हैं 1.25 इंच उसको, तो ये हमारा 9.25 हो जाएगा। 9.25 में यहाँ पर ड्रा कर लीजिए और इसे आप सीधा स्केल से खींच लीजिए। अब हमें इसके नीचे बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान देखिए यहाँ पर से हमको 2 इंच में, ये 2 इंच में, ध्यान रखेंगे 2 इंच में। अगर ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज होता तो हम 2.5 इंच में लेते, क्योंकि डॉट पड़ता है तो हाफ इंच उसका भी मार्जिन हमको ऐड करना पड़ता है। ये हमने 2 इंच में। अब देखिए हमको कटोरी लेना है। तो कटोरी लेने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये जो मार्जिन है इसको छोड़ देना है हमको और यहाँ पर 2.5 इंच ले लेना है। देखिए यहाँ से 2.5 इंच। अब हमें इसको मेजरमेंट कर लेना है कितना इंच है। तो ये आ रहा है हमारा 5.25 इंच। यहाँ पर भी आप 5.25 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए ये 2.5 इंच को छोड़ने के बाद जो भी हमारा बचेगा पार्ट वही हमारा कटोरी रहेगा। तो ये हमारा 5.25 इंच आया है। तो 5.25 इंच मैं यहाँ पर भी निशान लगा लिया है और इस साइड में देखिए दोस्तों 2 इंच में आप निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और इस साइड आप निशान लगा लीजिए 5 इंच में। 5 में भी लगा सकते हैं, 5.5 में भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ से आप इसको सीधा ऐसा ले लीजिए और इधर से ये ऐसा। ये इस कटोरी का शेप निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप इस तरीके से अगर निकालेंगे कटोरी का शेप तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कटोरी का जो साइज है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसका पफ जो है बहुत बढ़िया बनेगा अगर आप इस तरीके से कटोरी को लेंगे तो।
देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड शेप ले लेते हैं, क्योंकि कटोरी हमारी यहाँ पर से राउंड रहेगी, ये ऐसे। ये तो अब देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ले लेना है। तो ये 5.25 इंच है, इसको आप ऐसा फोल्ड कर लीजिए टेप को, और यहाँ पर निशान लगा लीजिए, और वैसे ही यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए। तो यही हमारा मेन बस्ट पॉइंट होगा, ध्यान रखेंगे, यही हमारा कटोरी का मेन बस्ट पॉइंट होगा। और इस साइड आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ऐसा ला के राउंड शेप में मिला लीजिए। तो ये हमारा देखिए बेल्ट का भी शेप रेडी हो गया है। अब हमें मार्जिंग ऐड करना है, तो इसमें हमको कोई मार्जिंग नहीं देना है। कटोरी अभी हम काट के बाहर निकालेंगे, तो डॉट के लिए हम अलग से मार्जिंग लेंगे, क्योंकि ये कटोरी छोटी है, हम नई कटोरी बनेंगे। और नीचे बेल्ट में लेना है मार्जिंग, तो आप नीचे में 1 इंच की मार्जिंग ले लीजिए। यही मार्जिंग हमारी यहाँ पर की भी काम आएगी, और यहाँ नीचे के साइड भी काम आएगी। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जैसे साइज जो होता है कटोरी ब्लाउज का छोटा होता है, तो ये बेल्ट है ये चौड़ा होगा, और कटोरी ब्लाउज का अगर साइज बड़ा होते जाता है, तो ये जो हमारा जो बेल्ट है ये सकरा होते जाएगा, यानी कि इधर से नीचे आएगा। क्योंकि जैसे जैसे बस्ट पॉइंट हमारा नीचे आएगा, वैसे ये 2 इंच में हमने जो निशान लगाया वो इधर नीचे आते जाएगा। ये सही तरीका होता है कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का। तो चलिए मैं इसको कट करके अलग कर लेता हूँ, कटोरी को, बेल्ट को, फ्रंट को। बेल्ट में हमने मार्जिंग ऐड कर लिया है, फ्रंट वाले हिस्से में हमको कोई मार्जिंग ऐड नहीं करना है। अब हमें कटोरी में आना है, तो देखिए इसको मैं हटा लेता हूँ। अब कटोरी के लिए जैसे मैंने ये कपड़ा ले लिया है, कटोरी कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा हमेशा उरेब होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन हमारा सीधा है, ये उरेब है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे तिरछा इसको यहाँ पर सेट करना है। देखिए ऐसे तिरछा, ध्यान रखेंगे ऐसे तिरछा होना चाहिए। अब ये जैसा है दोस्तों, हम इसको एज इट इज़ इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यानी कि ड्रा कर लेंगे। डालेंगे। अब यहाँ पर से पहले तो एक सीधी लकीर खींच लेंगे, ये ऐसे। अब हमें दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी 1.25 इंच इसमें ऐड करना है, इधर भी और इधर भी, ये ऐसे। इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच, ये ऐसे। अब हम इसको यहाँ पर मिला लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए, और ये वाले पार्ट को बिल्कुल ऐसे राउंड शेप लाते हुए, जहाँ पर हमने 1.25 इंच में निशान लगाया है, बिल्कुल आके इसको यहाँ पर मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे, इधर भी हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टेप रख के नीचे के साइड में 3.5 इंच, ध्यान रखेंगे ये तो हिस्सा हमारा 2 इंच का था, तो नीचे के साइड में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको यहाँ पर ला के मिला लेंगे, ये वाले हिस्से को, और ये वाले को हिस्से को इधर मिला लेंगे, ये ऐसे। तो ये हमारा बिल्कुल कटोरी का शेप हो गया है। अब इसका डॉट कैसे लगाना है, 1.25 इंच इस साइड हमने बढ़ाया था, 1.25 इंच इस साइड, तो इसी सेंटर मान के हमको 1.25 इंच इस साइड में और 1.25 इंच इस साइड में, दोनों साइड में हमको 1.25 इंच में निशान लगा लेना है। यही हमारी कटोरी का डॉट बनेगा, ये और इधर ये। तो देखिए ये 1.25 इंच और ये 1.25 इंच है। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका शेप दिखाता हूँ दोस्तों, इसका शेप कैसे आया है। दिखाता हूँ इसका शेप कैसा आया है कटोरी का। ये डॉट, अब देखिए दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसका शेप बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है। ना कटोरी हमारी चिपटी है ना ही नोक है, ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से ही
कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। अगर आप इस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही बढ़िया मिलेगी। ये हमारा बेल्ट हो गया, ये देखिए वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट हो गया। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ना कटोरी आपकी चेप्टी बनेगी, ना ही नोक बनेगा। फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। आप इसी तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करिए, ना यहाँ पर कोई रिंकल्स आएगा, बिल्कुल सही तरीके से आपकी कटोरी बनेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमको, जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो देखिए कटोरी जो है इस साइड से हमारी बड़ी होनी चाहिए। वो क्या है, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये कटोरी को हमको खींच के नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है। अगर आप इसकी स्टिचिंग भी सही तरीके से करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैंने आज आप लोगों को 32 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप 32 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।